जीवन से चालू होगा। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, 12th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल में। परीक्षा देते देते जिंदगी केवल इतनी नहीं, जब मरोगे उसके पहले भी परीक्षा चल रही है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि पूरी उसके पहले भी परीक्षा चल रही है। रिजल्ट जानिए कैसे, इस प्रसंग से। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि पूरी जिंदगी भर चलती हैं आपकी परीक्षा। 3 तरह के रिजल्ट हैं, इस प्रसंग से। पास हो जाओ, फेल हो जाओ, पंडित प्रदीप जी या मिश्रा ने बताया कि सप्लीमेंट। पूरी जिंदगी भर चलती एक हैं आध सब्जेक्ट रुक गए, फिर क्लियर इस करो। प्रसंग उसी तरह से 3 तरह। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने पास मतलब बैकुंठ, जिंदगी भर चलती अब जन्म नहीं होना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूट गए। फेल मतलब वापिस नरक में आओगे, फिर 84 लाख दुनिया काटो, फिर वापिस मनुष्य। और तीसरे नंबर का है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब हॉस्पिटल में पहुंच गए, अंतिम सांसें चल रही है, डॉक्टर ने वेंटिलेटर लगा दिया, आखिरी में जवाब दे दिया, माइनर अटैक आया, हार्ट अटैक आया, गाड़ी में थे और पूरे के पूरे नीले पड़ गए, मर गए, श्वास निकल गई। उसके बाद भी थोड़ी सी दवाई काम कर गई और तुम्हारी श्वास वापिस आ गई, तुम ठीक हो गए। समझ लेना सप्लीमेंट्री आई थी। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर लो और भजन कर लो, कीर्तन कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कीर्तन कर लो, शिव पुराण की कथा सुन लो और एग्जाम क्लियर कर लो। पर लोग इतने चतुर हैं कि सप्लीमेंट्री आने के बाद भी पढ़ाई नहीं करते और वो नकल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ठीक हुए दुकान पे जाके बैठ गए, जैसे ठीक हुए अपने काम में लग गए, पर भगवान का नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया, स्मरण नहीं किया, वापिस अपने काम में लग गए। भगवान ने कहा अब वापिस एग्जाम दिलवाऊंगा तेरे को। जिंदगी भर चलती हैं आपकी परीक्षाएं, जानिए कैसे, इस प्रसंग से। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि पूरी जिंदगी भर चलती हैं आपकी परीक्षाएं, जानिए कैसे, इस प्रसंग से। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि पूरी जिंदगी भर चलती हैं आपकी परीक्षाएं, जानिए कैसे, इस प्रसंग से। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि पूरी जिंदगी भर चलती हैं आपकी परीक्षाएं, जानिए कैसे, इस प्रसंग से। निकलेश पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि पूरी जिंदगी भर चलती हैं आपकी परीक्षाएं, जानिए कैसे, इस प्रसंग से। ऐसा नहीं है, वो तुम्हें समझने की जरूरत है। सास गाली देवे तो दिल पे नहीं लेवे, क्यों लो दिल पे? वो गाली दे रही है, देने दो। पंडित प्रदीप वो दे रही है ना, देने दो ना। तुम्हें क्या करना, तुम जवाब मत दो ना। संसार सागर में अगर वापिस आए हो, संसार सागर में ये जन्म मिला है, तो क्यों अपन दिल पे? पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि पूरी जिंदगी भर चलती हैं आपकी परीक्षाएं, जानिए कैसे, इस प्रसंग से। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि पूरी जिंदगी भर चलती हैं आपकी परीक्षाएं, हम तो यहाँ तक कहेंगे, सास गाली देवे दिल पे नहीं लेवे, पंडित प्रदीप उम्र का है कसूर। जिंदगी भर चलती हैं आपकी परीक्षाएं, ये सब उम्र का कसूर है। वो गाली दे रही है, देने दो उसको, वो तुम्हें सिखा रही है। पंडित कुम्हार को देखो जो मटका बनाते हैं, जिंदगी भर कुम्हार को देखो जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, वो कुम्हार एक हाथ अंदर रखता है मटका बनाते समय और एक हाथ से थप 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 थप, एक हाथ अंदर, एक हाथ थप थपाता है। बस घर की बुजुर्ग माँ भी ऐसी होती है, घर का बुजुर्ग बाप भी ऐसा होता है। अपनी बहू को, अपने बच्चों को थोड़ा थप थपाता है, थोड़ा कष्ट देता है, पर नीचे से संभालता भी रहता है। मेरी बहू है, मेरा बेटा है, मेरा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि पूरी जिंदगी भर चलती हैं आपकी परीक्षाएं, जानिए कैसे, इस प्रसंग से। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि पूरी जिंदगी भर चलती हैं आपकी परीक्षाएं, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि पूरी जिंदगी भर चलती हैं आपकी परीक्षाएं, जानिए कैसे, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। पंडित प्रदीप जी मिश्रा चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते पूजे तेरी देव करते पूजे, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार। हे त्रिशूलधारी, हे
चलती हैं आत्मपरीक्षाएं जानिए कैसे। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी। उसने दिया है हमको, हम समझें। शिव के 63 नयनारों में 63 नयनारों में एक नयनार है अपर, और अपर की बहन है तिलकावती। अपर की बहन तिलकावती 63 नयनारों में से एक नयनार, और अपर की बहन है तिलकावती। अपर बचपन संघर्ष में निकला है, संघर्ष, ठीक है। संघर्ष होना चाहिए। हाँ मम्मी का फ्रैक्चर, हाँ मैं आज आता हूँ। हाँ क्या हुआ यार मम्मी है वही एक दिन राज किया, वही राज किया। संघर्ष होना चाहिए। किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछना, छोटा सा बच्चा 2-3 साल का, उसको कालीन पर रखो, डनलप के गद्दे पर रखो, मखमल के कपड़े पहनाओ, खूब सुंदर सुंदर श्रृंगार करो, वो बच्चा बार बार बीमार पड़ता रहेगा। डॉक्टर कहते हैं कि इसको थोड़ा मिट्टी में खेलने दो, डॉक्टर कहते हैं इस बच्चे को थोड़ा जमीन पर खेलने दो, इसको मिट्टी शरीर में लगने दो। जब ये मिट्टी शरीर में लगेगी तो ये बच्चा मजबूत होगा और इसकी जो बीमारियां हैं वो थोड़ी कम होगी। इसको मिट्टी लगना चाहिए, मिट्टी। पर आज के ज़माने में अगर बच्चे को थोड़ी सी मिट्टी लग जाए, थोड़ा सा दादी ने काम बता दिया, थोड़ा सा कर दिया, जा बेटा जे सामान लिया, तो माँ का मुंह फूल जाता है। मेरे बेटे को ही बोलती हो काम के लिए, उसकी उम्र है इतनी सी, वो जाएगा सामान लेने के लिए, तुम्हारा नौकर लगा है क्या? वो बच्चे को दादी काम बता रही है, वो बार बार जाना आना करेगा, उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। भारत के एक संत घूमने के लिए विदेश गए, तो विदेश में 2 हॉस्पिटल बने थे। एक हॉस्पिटल बना था नॉर्मल डिलीवरी होती है, दूसरा हॉस्पिटल बना था ऑपरेशन से डिलीवरी होती है। बच्चा होता है नॉर्मल, दूसरा था ऑपरेशन से बच्चा होता है। संत ने जाकर ऑपरेशन वाले हॉस्पिटल में पूछा कि यहाँ ऑपरेशन से बच्चा होता है और तुम्हारे सामने बना हुआ हॉस्पिटल है उसमें नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल बच्चा होता है, एक इसका दोनों का अंतर क्या है? तो कहा जहाँ ऑपरेशन से बच्चा होता है उसकी फीस 1.5 लाख रुपए, ठीक है। जहां नॉर्मल डिलीवरी होती है उसकी फीस 3.5 लाख रुपए। तो उसने कहा ऑपरेशन से डिलीवरी में 1.5 लाख और नॉर्मल डिलीवरी में 3.5 लाख, ऐसा कैसे? उसने अंदर गया तो सारी मशीनें देखी, ऑपरेशन से बच्चा होता है। अब नॉर्मल डिलीवरी होती है, वहां गया, वहां जाकर देखा तो एक छोटा सा कमरा दे दिया, कमरे के बाहर एक गार्डन दे दिया, गार्डन में थोड़े से आटा पीसने के लिए चक्की रख दी, थोड़ी सब्जियां दे दी बोने के लिए, और कह दिया इसमें हम लड़की को रखते हैं जिसका गर्भ रहता है, उसको कहते हैं सब्जी काटो, सब्जी बनाओ, अपने घर का पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो और चक्की चलाकर आटा पीसो, रोटी बनाओ और खुद बर्तन मांजो और खुद पानी भर कर लाओ। जब वो पानी भरने जाती है, जब वो चक्की पीसती है, तो 3.5 लाख रुपए तुम नॉर्मल डिलीवरी का ले रहे हो और 1.5 लाख रुपए तुम ऑपरेशन का ले रहे हो, गजब है। अब वहां जाकर देखा तो विदेश में जितने ऑपरेशन के लिए बच्चों की माताएं नहीं खड़ी थी, उससे ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी के लिए खड़ी थी। और वही कि भाई हमारे भारत में होता है, सास कह देती है बेटा थोड़ा काम कर लो डिलीवरी के टाइम, जाते के टाइम, तो बहू को लगता है कि मम्मी तो मुझसे काम करा रही है। इतने में गई डॉक्टर को दिखाने, डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, पड़ी रहो, मोबाइल चलाती रहो। अब वो दिन भर मोबाइल, बेड रेस्ट, मोबाइल, बेड रेस्ट, मोबाइल, बेड रेस्ट, मोबाइल, बैठे बैठे खा लिए, बैठे बैठे काम कर लिया, मोबाइल में दिन भर कार्टून देखती रही तो औलाद भी कार्टून जैसी पैदा कर दी। दिन भर मोबाइल में नाटक देखती रही, नाटक में कहीं की ना कहीं की 24 घंटे रोती मिले। तुम देखो कोई भी सीरियल निकाल के देखना, जितने अभी तक नाटक बने हो, चाहे किसी भी टीवी पर चलते हो, किसी भी टीवी का एक एक सीरियल पुराने से लेके आज तक का निकाल कर देख लो, सारे सीरियल में जब भी देखोगे 2-4 दिन खुशी दिखाते हैं, बाकी के समय रोते ही बताएं, 24 घंटे रोते। तो वो दिन भर बेड रेस्ट में केवल नाटक देखती रही तो औलाद भी नौटंकी पैदा हुई। गोदी में ले तो चुप, जमीन पे सुलाओ तो पे करे। फिर सास को गुस्सा आ जाता और आखिरी में सास गुस्से में कह देती भैया हमारे भी 3-3, 4-4 थे बहू, तूने गजब की औलाद पैदा करी, धन्य है। फिर सास को गुस्सा आ जाता, वो भी कह देती गजब की पैदा करी तू, हमारे भी 3-4 थे, खिला देते, पिला देते, पटक देते, वो खेलते रहते और तू तो उनको गोदी में ले लेके
मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ले गोदी में ले घूमती रह दिन भर 24 घंटा। फिर तो गुस्सा तो आए, सास को भी गुस्सा आ जाए, अच्छी औलाद पैदा करी भगवान। और वो औलाद भी ऐसी, पहले के बच्चे जन्म लेते थे नानी के घर में, तो नानी से बहुत प्रेम होता था। पहले के बच्चे दादी के घर पैदा होते थे तो दादी से प्रेम होता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते तो डॉक्टर सिस्टर से प्रेम होता है। हर 15 दिन में बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाओ, बस हॉस्पिटल की सीढ़ी चढ़ो और बच्चा ठीक, क्योंकि उनको उनकी मौसी की याद आने लगती है, उनको मामा याद आता है, डॉक्टर मामा। बस हाथ लगाता है बच्चा ठीक हो जाता है। फिर कहते हैं हमारा फैमिली डॉक्टर इतना बढ़िया, बस हाथ लगाता ठीक हो जाता। क्यों? क्योंकि उसको आदत पड़ी है। नानी के घर पैदा होता तो नानी के यहाँ जाकर खुश होता, दादी के यहाँ पैदा होता तो दादी के यहाँ खुश होता। हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो 15-15 दिन में उसको हॉस्पिटल की याद आती है तो ले जाना पड़ता ही। कभी सांस उठेगी, कभी सर्दी हो गई, कभी जुकाम हो गया, कभी कुछ हो गया, फिर लेके भागो। और हॉस्पिटल की सीढ़ी चढ़ते से एकदम ठीक, बढ़िया, एकदम बढ़िया। ये संसार। अरे भाई कष्ट आया है, लोग कहते हैं भगवान तुमने हमको इतनी समस्या दे दी, भगवान मुझे इतना दुख दे दिया, भगवान इतना दुख दे दिया। एक दिन शंकर जी आए, शंकर जी ने कहा रुक जा, तू हमेशा कहता है मेरी समस्या बहुत बड़ी है, मेरा दुख बहुत बड़ा है। शंकर जी ने कहा जितने भी आएंगे सब अपनी अपनी समस्या लिखो, ऐसे कुड़कुड़ा के पटक दो, और सबको लगता है कि मेरी समस्या बड़ी है, इसकी समस्या कम है, इसकी समस्या बड़ी है, इसकी समस्या कम है, तो सब अपनी अपनी समस्या लिख के पटको, और सब अपनी अपनी पटकने के बाद एक एक पर्ची उठा लो, और जो पर्ची उठाएंगे वो समस्या उसकी रहेगी। ठीक है? एक व्यक्ति रोज आता था, भगवान इतना दुखी हूं, इतनी बड़ी समस्या मेरी रखती। भगवान ने कहा लगाओ पर्ची लाओ। सबने अपनी अपनी पर्ची लिखी, समस्या लिखी, डाल दी। अब भगवान ने कहा उठा लो, सबने पर्ची उठा ली। इतने में जो व्यक्ति कहता था भगवान तूने इतनी बड़ी समस्या दे दी, भगवान से कह रहा मुझे ये पर्ची नहीं चाहिए, वापस रखो, वापस पर्ची रखो। भगवान ने पूछा क्यों? मेरी समस्या छोटी थी, इसकी और बड़ी है, मेरे को नहीं चाहिए। हमको लगता है हमारी समस्या बड़ी है, हमको लगता है हमारा दुख बड़ा है। उस परमात्मा से पूछो उसने दुख क्यों दिया। उस परमात्मा ने दुख इसलिए दिया कि आज तुझे दुख देकर, तुझे तपाकर, तुझे खरा सोना बनाकर, तेरा जेवर बनाकर भगवान तुझे कीमत वाला बनाना चाहता है। नहीं तो बट्टी तो थी, तुझे अच्छा बना रहा।